हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सब। हम लोग आज इसमें देखेंगे कि ये जो केमिकल इक्वेशन है इसको हम लोग बैलेंस करने के लिए सीखेंगे, है ना। और हम लोगों का जो पिछला जो भी वीडियो है वहां से आप शुरू से देखिए तो आपको समझ में आएगा। तो यहाँ पर जो है सो हम लोग क्या करेंगे, इसमें आज हम लोग बैलेंस, है ना, केमिकल इक्वेशन को हम लोग क्या करेंगे, बैलेंस करेंगे। ठीक है, अनबैलेंस में ये जितना भी लिखा हुआ है ये सब अनबैलेंस में है, इसको क्या करना है, बैलेंस में, यानी कि ये जितना भी है असंतुलित है, इसको हम लोगों को संतुलित करना है। ठीक है, तो यहाँ पर देख सकते हैं ये @बबलू_सर2 ये मेरा चैनल का नाम है। केमिकल रिएक्शन एंड इक्वेशन क्लास 10 का एनसीईआरटी के बेसिस पर मेरा ये सारा कंटेंट बनता है। ये फर्स्ट में देखिएगा, जब हम लोग बैलेंस करेंगे तो फर्स्ट में बैलेंस करेंगे किसको, मेटल को। ठीक है, ये थोड़ा एक लॉजिक है। जिंक है, मैग्नीशियम है, मैग्नीज है, आयरन है, सोडियम है, एल्यूमिनियम है, लीड है, आप देख सकते हैं। फिर उसके बाद देखिएगा नॉन मेटल को करेंगे सेकेंड में, है ना, ये सल्फर है, नाइट्रोजन, क्लोरीन। उसके बाद देखिएगा थर्ड में ऑक्सीजन को करेंगे और फिर किसको करेंगे, हाइड्रोजन को करेंगे। ठीक है, तो आइए हम लोग आराम से इसको थोड़ा समझ समझ के क्या करेंगे इसको, है ना। तो यहाँ देखिएगा यही वाला सेम यहाँ पर लिखा हुआ है। ठीक है, ये वाला सेम यहाँ लिखा हुआ है। अब इसको हम लोग क्या, है ना, हम लोगों को बैलेंस करना। तो सबसे पहले देखिएगा यहाँ पर जो है ना, ये पोटेशियम है, यहाँ भी पोटेशियम है। ठीक है, यहाँ देखिएगा सबसे पहले आपको मेटल करना, फिर नॉन मेटल, फिर क्या करना है, ऑक्सीजन, फिर हाइड्रोजन। तो उसी तरह से देखिए इधर पोटेशियम है, इधर भी पोटेशियम है, दोनों तो इक्वल है जी, इक्वल है। उसके बाद आप देख सकते हैं इसमें अब देखिएगा हाइड्रोजन और ऑक्सीजन डायरेक्ट इसमें आ जाता है। उसके बाद देखिएगा इस तरह से इसमें नॉन मेटल नहीं है ना। तो यहाँ पर क्या है कि हाइड्रोजन है और ऑक्सीजन है। तो सबसे पहले देख लेते हैं ऑक्सीजन। तो ऑक्सीजन यहाँ कितना है, तो ऑक्सीजन यहाँ देख सकते हैं एक ठो है। यहाँ पर ऑक्सीजन कितना है, एक ठो है, ये भी बैलेंस है। चलो ठीक है, अब हाइड्रोजन पर आ जाओ। ऑक्सीजन के बाद किसमें, हाइड्रोजन। देखो यहाँ मेटल देख लिए, तो मेटल देखे के है, यहाँ भी पोटेशियम है, तो देख सकते हैं यहाँ पर दोनों इक्वल है। ऑक्सीजन की बात अगर करें तो ऑक्सीजन एक है, इधर भी एक है, यानी कि लेफ्ट साइड में भी है और राइट साइड में भी है। यानी कि इधर लेफ्ट साइड में एक ठो ऑक्सीजन है तो राइट साइड में भी एक ठो, ये भी इक्वल है। हाइड्रोजन देखिएगा इधर राइट साइड में दो और एक, तीन ठो है, जबकि यहाँ पर लेफ्ट साइड में हाइड्रोजन कितना है, दो ठो है। तो इसको इक्वल करेंगे, तो देखिए जब इक्वल करेंगे तो यहाँ पर देखिएगा यहाँ दो ठो है, यहाँ तो देख सकते हैं यहाँ पर दो ठो है, और यहाँ पर एक कितना हो गया, तीन ठो, लेकिन यहाँ तो दो ठो ही है। अगर यहाँ पर हम चार कर देते हैं, ठीक है, यहाँ क्या कर देते हैं, चार कर देते हैं, इसको हम ब्लू पेन से लिखते हैं। ठीक है, इसको हम ब्लू पेन से लिख देते हैं। यहाँ पर अगर हम यहाँ पर दो कर दिए तो दो दूना कितना हो गया, चार। देखिएगा ध्यान दीजिएगा, ये दो जो लिखे ना, ये दो हाइड्रोजन का भी है, ये दो ऑक्सीजन का भी है। ठीक है, तो हाइड्रोजन कितना हो गया, चार हो गया जी। अब यहाँ पर आप देखिए ऑक्सीजन कितना हो गया, दो हो गया। ऑक्सीजन कितना है, एक है, तो यहाँ भी तो दो होना चाहिए, तो यहाँ पर दो से मल्टीप्लाई कर दीजिए। ठीक है, तो देखिए दो ऑक्सीजन हो गया, तो हाइड्रोजन की पोटेशियम क्या हो गया, दो ठो हो गया। अब देखिए ये भी बढ़ गया, तो दो पोटेशियम हुआ, इधर पोटेशियम एक ठो है, तो इधर भी दो को करने के लिए दो से गुना कर देंगे, करेंगे ना। तो देखो दो पोटेशियम हो गया, दो पोटेशियम हो गया। ठीक है, दो दूना चार हाइड्रोजन हो गया, यहाँ पर भी दो हाइड्रोजन और फिर यहाँ पर भी दो हाइड्रोजन, तो कितना हो गया टोटल, इधर चार हाइड्रोजन। राइट हैंड साइड है ना, आरएचएस में भी क्या हो गया, यहाँ पर चार हो गया, यहाँ भी चार हो गया। अब देखिएगा ये दो इसका भी है ना, तो दो ठो ऑक्सीजन हो गया। अब देखिए यहाँ भी दो ठो क्या हो गया, ऑक्सीजन हो गया, यानी कि ये क्या हो गया, आपका बैलेंस हो गया। ठीक है, चलिए अगला करते हैं। यहाँ पर अगला जो है सेम, सबसे पहले इसको इसी तरह से लिख लेंगे। देखिएगा Mn मैग्नीज, O2 ऑक्साइड, मैग्नीज ऑक्साइड, HCl, ये हमने अभिक्रिया का चिन्ह दे दिया। ये Mn मैग्नीज, Cl2 प्लस, यहाँ देख सकते हैं H2O, और ये प्लस, ये हो गया आपका Cl2। अब देखिए यहाँ पर जो है हम लोग क्या करेंगे,
सबसे पहले मैग्नीज को देख लेते हैं। सबसे पहले मेटल मैग्नीज, यहाँ भी मैग्नीज, दोनों तरफ इक्वल है। फिर यहाँ देख सकते हैं उसके बाद नॉन मेटल में आ जाइए, ठीक है। तो नॉन मेटल में क्या हो रहा है, देख सकते हैं क्लोरीन है, यहाँ भी क्लोरीन है। तो यहाँ दो ठो क्लोरीन यहाँ है और दो क्लोरीन देखिए यहाँ, तो यहाँ पर राइट साइड में कितना है, दो और दो चार ठो, जबकि यहाँ पर कितना है, एक ही क्लोरीन है। इसको चार करने के लिए हमने यहाँ पर क्या किया, चार से मल्टीप्लाई कर देते हैं, है ना। कलर थोड़ा सा इसका वाला चेंज कर देते हैं, ये देखिए हम चार लिख दिए। तो चार को जब क्लोरीन यहाँ है तो इधर भी तो चार क्लोरीन हो गया। लेकिन हाइड्रोजन आप देख सकते हैं, देखिए इसको जब आप इक्वल कर दिए उसके बाद आप देखिए हो गया ना, ये दो और ये दो, चार को हो गया। तो यहाँ भी तो चार को क्लोरीन हो गया, तो दोनों तरफ बराबर हो गया। जब इसको बैलेंस किए, अब उसके बाद क्या है, यहाँ पर ऑक्सीजन देखेंगे फिर हाइड्रोजन देखेंगे। तो ऑक्सीजन देख लीजिए कितना है, ऑक्सीजन यहाँ एक ठो है, यहाँ ऑक्सीजन कितना है, दो ठो है। तो इस ऑक्सीजन को दो ठो करने के लिए क्या करेंगे, दो से मल्टीप्लाई करेंगे, करेंगे ना। तो जब दो से मल्टीप्लाई करेंगे तो दो ऑक्सीजन हो गया। लेकिन अब देखिए दोनों तरफ देखिए ऑक्सीजन यहाँ भी, ये लेफ्ट साइड में भी और राइट साइड में भी देखिए दो ठो ऑक्सीजन हुआ कि नहीं, यहाँ भी दो ठो हुआ कि नहीं, हो गया। अब जब इसको इक्वल किए, देखिए सबसे पहले मेटल किए, ठीक है, मैग्नीज मैग्नीज, ठीक। उसके बाद नॉन मेटल किए, क्लोरीन है क्लोरीन है, इधर चार था इधर नहीं था तो चार से मल्टीप्लाई करके इक्वल किए, ठीक। उसके बाद ऑक्सीजन में आए, ऑक्सीजन में आए तो ऑक्सीजन इधर दो है तो इधर एक ही था, तो दो करने के लिए दो से मल्टीप्लाई किए तो दो इधर हो गया, इधर भी दो ऑक्सीजन हो गया, क्लियर। ऑक्सीजन के बाद अब हाइड्रोजन, हाइड्रोजन देख सकते हैं टू टू जा कितना हो गया, फोर, चार हाइड्रोजन हो गया। यहाँ पर भी आप देख सकते हैं चार हाइड्रोजन ऑलरेडी हो चुका है, यानी कि ये जो आपका है बैलेंस हो गया। मैग्नीज मैग्नीज एक ठो, ऑक्सीजन दो ठो, ऑक्सीजन भी आप देख सकते हैं दो ठो, चार ठो हाइड्रोजन, चार ठो हाइड्रोजन, टू टू जा फोर हाइड्रोजन। फिर देखिएगा चार ठो क्लोरीन, क्लोरीन भी देखिए ये चार, इससे क्लोरीन चार ठो, तो दो क्लोरीन यहाँ पर हो गया, दो क्लोरीन यहाँ हो गया, टोटल चार क्लोरीन। तो ये आपका क्या हो गया, इक्वल हो गया दोनों तरफ, है ना, बैलेंस में आ गया। अगर आपको ये अच्छा लग रहा तो वीडियो को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, शेयर कीजिए। यहाँ पर देखिएगा अब H2S प्लस O2 है ना, सबसे पहले इसको क्या करते हैं, हम लिख देते हैं, ठीक है। तो यहाँ पर हम इसको हमने क्या किया, लिख दिया, देखिए ये H2O प्लस O2 अभिक्रिया का चिन्ह H2O प्लस ये SO2। देखिए सबसे पहले हम लोग क्या करेंगे, इसमें यहाँ पर सल्फर है ना, तो ये देखिएगा सल्फर यहाँ पर है, यहाँ पर कितना है, सल्फर है। इधर देखिएगा यहाँ पर एक चीज, यहाँ पर देखिएगा H2S होगा, O नहीं होगा, ये S होगा, सल्फर है। यहाँ सल्फर एक है ना, इसको लिख दिए। तो ये सल्फर एक है, यहाँ भी सल्फर एक है, ठीक है। यहाँ पर देखिएगा इसमें मेटल नहीं है, ठीक है, इसमें मेटल नहीं है, डायरेक्ट नॉन मेटल है ना। तो नॉन मेटल को ही देख लेते हैं, तो सल्फर एक है ना। देखिए सबसे पहले मेटल, नॉन मेटल को आप देख लीजिए, मेटल नहीं है तो यहाँ नॉन मेटल देख लीजिए, सल्फर एस देख सकते हैं, यहाँ भी है यहाँ पर भी है, दोनों इक्वल है, दोनों तरफ इक्वल है। इधर एक ठो है, यहाँ भी एक ठो है। अब उसके बाद ऑक्सीजन में आ जाइए, ऑक्सीजन कितना है, दो है। ऑक्सीजन यहाँ कितना, यहाँ देखिए दो और यहाँ एक, कितना हो गया, तीन हो गया, तीन ठो ऑक्सीजन हो गया। तो इसको हमको क्या करना है, यहाँ पर हम अगर यदि यहाँ पर दो से मल्टीप्लाई कर देते हैं तो दो दूना चार, दो को ऑक्सीजन हो गया कि नहीं होगा, देखिए दो ऑक्सीजन होगा और यहाँ दो ऑक्सीजन, चार ऑक्सीजन हो गया। और यहाँ पर दो ऑक्सीजन है तो इसको हमने यहाँ दो से क्या कर दिया, मल्टीप्लाई कर दिया, दो से मल्टीप्लाई कर दिए तो दो दूना कितना हो गया, चार ठो ऑक्सीजन हो गया। इधर लेफ्ट साइड में चार ऑक्सीजन और ये देखिए दो ऑक्सीजन और यहाँ दो ऑक्सीजन, राइट साइड में भी चार गो हो गया। अब देखिए इसको करने के बाद हाइड्रोजन को भी करना है, तो हाइड्रोजन देखिएगा दो दूना चार, चार ठो हाइड्रोजन हो गया इधर, किधर, राइट साइड में। और लेफ्ट साइड में कितना है, दो ही है, तो इसको भी हमको क्या करना होगा, बैलेंस में करने के लिए इसको, तो देखिए यहाँ दो है तो यहाँ पर दो से मल्टीप्लाई कर देंगे। तो दो से अगर हम मल्टीप्लाई कर देंगे, देखिए चार हाइड्रोजन हो गया, लेकिन सल्फर क्या हो गया, दो ठो हो गया। अब यहाँ पर भी हम दो से क्या करेंगे, मल्टीप्लाई करेंगे। अब जैसे ही यहाँ मल्टीप्लाई करेंगे
तो 2 सल्फर तो हो गया, लेकिन ऑक्सीजन क्या हो गया, बढ़ गया, 2 दूना 4 गो ऑक्सीजन हो गया। अब देखिए यहाँ पर 2 दूना कितना हो गया, 4 ऑक्सीजन, 4 ऑक्सीजन और यहाँ पर 2 ऑक्सीजन, 6 ऑक्सीजन। तो ये 2 से गुना करना यहाँ पर क्या हो जाएगा, गड़बड़। तो यहाँ कितना से करना पड़ेगा, 3 से। देखिए 3 दूना कितना हो गया, 6 गो ऑक्सीजन, ठीक है। अब देखिए इसको इक्वल कीजिए, ये देखिए 2 दूना 4 गो हो गया हाइड्रोजन। चलिए इधर भी देख लीजिए, 2 दूना 4 हाइड्रोजन, ठीक। 2 ठो सल्फर हो गया, 2 ठो सल्फर हो गया, ठीक। ऑक्सीजन 3 दूना 6 ठो हो गया, इधर भी देख लीजिए ऑक्सीजन 2 दूना 4, 4 और ये 2 ऑक्सीजन कितना हो गया, 6। लेफ्ट साइड में भी 6 ठो, उधर भी 6 ठो ऑक्सीजन हो गया। चलिए ये भी क्या हो गया, इक्वेशन आपका बैलेंस में आ गया। अब अगला फिर से क्वेश्चन को हम, है ना, ये लिख देते हैं। ये हो गया आपका सोडियम Na प्लस ऑक्सीजन O2, है ना। यहाँ पर देखिएगा Na2 और ये हो गया O, ठीक है। चलिए इसको हम लोग बैलेंस करते हैं। सबसे पहले सोडियम, देखिए सोडियम क्या है, यहाँ मेटल है, मेटल है यानी कि धातु है। तो ये सोडियम को पहले इक्वल कर लीजिए, देखिए इक्वल है क्या, नहीं। यहाँ पर लेफ्ट साइड में क्या है, एक ठो सोडियम है और राइट साइड में सोडियम क्या है, 2 ठो है। तो इधर भी 2 ठो करने के लिए क्या करेंगे, 2 से मल्टीप्लाई कर देंगे, करेंगे ना जी। अब देखिएगा यहाँ पर ऑक्सीजन क्या ठो है, कितना ऑक्सीजन है, यहाँ पर 2 ऑक्सीजन है और यहाँ कितना ऑक्सीजन है, सिर्फ 1 ऑक्सीजन है। तो यहाँ पर ऑक्सीजन अगर हम बढ़ा दें, 2 ऑक्सीजन यहाँ भी अगर इक्वल कर दें तो 2 से गुना करना पड़ेगा कि नहीं करना होगा, करना होगा। तो 2 ऑक्सीजन जैसे ही हम देखते हैं तो यहाँ पर देखिएगा सोडियम की संख्या बढ़ जाता है, 2 दूना कितना हो जाता है, 4 हो जाता है। तो 4 हो गया, तो क्या यहाँ पर सोडियम 4 है, नहीं है। तो इसको हम लोग 4 करने के लिए क्या करेंगे, 4 से मल्टीप्लाई कर देंगे। देखिए अब देखिए 2 दूना 4, 4 गो सोडियम हो गया, यहाँ भी देखिए 4 सोडियम हो गया, ऑक्सीजन 2 हो गया, तो ये ऑक्सीजन देख सकते हैं, ये यहाँ भी 2 हो गया, ठीक है। लेफ्ट साइड में जितना होगा उतने राइट साइड में होना चाहिए, ठीक है। तो बैलेंस हो जाएगा। अगला देखिएगा, अगला देखिएगा ये हो गया Fe आयरन प्लस H2O, जल है ये, पानी है ना। तो Fe3O4 और ये प्लस H2। अब चलिए देखिए Fe आयरन जो है ना, यहाँ मेटल है, इसको देखते हैं। यहाँ पर अगर 3 ठो है तो यहाँ पर 3 ठो तो है नहीं, 3 ठो कर देते हैं, ठीक है। और देखिएगा अब यहाँ पर हाइड्रोजन, सॉरी, हाँ, ऑक्सीजन जो है सो 4 ठो है, ऑक्सीजन तो यहाँ पर एक ही है। तो 4 करने के लिए यहाँ पर 4 से क्या करेंगे, गुना करेंगे। तो हाइड्रोजन 4 दूना कितना हो जाएगा, 8 हो जाएगा। और हाइड्रोजन यहाँ पर कितना है, 2 है। तो यहाँ पर 4 से गुना कर देंगे तो 4 दूना 8 हो जाएगा, ठीक है। अब देखिए आप मिला लीजिए, 3 आयरन इधर हो गया, 3 आयरन इधर हो गया, ठीक है। 4 दूना 8 गो हाइड्रोजन इधर हो गया लेफ्ट साइड में। तो देख सकते हैं 4 दूना 8, राइट साइड में भी आपका हाइड्रोजन हो गया। फिर ये 4 ठो ऑक्सीजन लेफ्ट साइड में है और 4 ठो जो है ना ऑक्सीजन है वो राइट साइड में है। तो ये भी आपका क्या हो गया, बैलेंस हो गया, ठीक है। चलिए अगला देखते हैं। यहाँ पर जो है, पहले इसको लिख देते हैं, ये N2 प्लस H2 है ना, ये हो गया NH3। चलिए तो इसमें सबसे पहले हम लोग देखेंगे कि ये जो N है, यहाँ 2 ठो है, यहाँ पर N कितना है, 1 ठो, ठीक। तो 2 ठो करने के लिए क्या करेंगे, तो 2 से गुना कर देंगे, 2 से क्या करेंगे, गुना कर देंगे, कर दिए। तो 2 नाइट्रोजन इधर, 2 नाइट्रोजन इधर, क्लियर। यहाँ देख सकते हैं हाइड्रोजन 2 ठो है, लेकिन यहाँ हाइड्रोजन 3 2 क्या कितना हो गया, 6। तो यहाँ भी 6 करने के लिए 3 से क्या करेंगे, मल्टीप्लाई कर देंगे, ठीक है। तो इसके लिए सॉरी, इसको हमको लिखना था इसमें, इसको यहाँ पर नहीं लिख करके लिखना था इसमें, ठीक है। तो देखिए 2 नाइट्रोजन 2 नाइट्रोजन, 3 2 जा 6 हाइड्रोजन, और इधर भी देखिए 3 2 जा 6 हाइड्रोजन। लेफ्ट साइड में जितना है राइट साइड में भी उतना है, ठीक है। चलिए अगला देखते हैं। चलिए यहाँ देखिएगा, ये हो गया आपका सोडियम Na प्लस, ये H2O लिख दिए, ठीक है।
ये देखिएगा सोडियम NaOH, सोडियम हाइड्रोक्साइड बोलते हैं इसको। उसके बाद प्लस हो गया क्या आपका यहाँ H2। ठीक है, तो यहाँ पर जो है इसको बैलेंस करने के लिए पहले सबसे पहले मेटल देख लेंगे, है ना, सोडियम। क्या देख लेंगे? सोडियम। तो सोडियम यहाँ 1 है तो यहाँ भी 1 है ना। उसके बाद देख सकते हैं यहाँ पर ये इक्वल हो गया। उसके बाद ऑक्सीजन, उसके बाद नॉन मेटल में आई, नॉन मेटल नहीं है, उसके बाद ऑक्सीजन में आई। तो ऑक्सीजन कितना? ऑक्सीजन एक ठो है, यहाँ भी एक ठो, ये भी तो ठीक है। चलो दोनों तरफ इक्वल है ना। जितना LHS में उतना RHS में। चलिए अब हाइड्रोजन में चलते हैं। हाइड्रोजन जो है 2 ठो है और हाइड्रोजन यहाँ 3 ठो है। अब यही सबको उछाल मराएगा, है ना, यही सबका क्या करेगा? उछाल मरवाएगा। अब देखिए यहाँ पर अगर हम 2 से मल्टीप्लाई कर देंगे तो 2 हाइड्रोजन और यहाँ 2 हाइड्रोजन, कितना हो गया? 4 हाइड्रोजन। तो यहाँ पर 4 करने के लिए 2 से गुना कर देंगे, तो 2 दूना 4 हाइड्रोजन। अब 2 से गुना किए तो 2 ठो ऑक्सीजन भी तो हो गया, तो 2 ऑक्सीजन भी हो गया, ये भी बैलेंस है। ठीक है, अब 2 सोडियम इधर है तो 2 सोडियम तो इधर है नहीं, है ना, नहीं है, तो नहीं है तो 2 गो सोडियम करना पड़ेगा। देखिए हमको इसमें लिखना था, इसमें लिखा गया, तो ये सॉरी, इसके लिए यहाँ लिख देते हैं ये 2 इसका वाला, और इसको देख के यहाँ हम लिख दिए। ठीक है, चलिए तो 2 सोडियम यहाँ हो गया, तो 2 सोडियम इधर भी होना चाहिए, तो 2 से यहाँ गुना कर देंगे। ठीक है, देखिए 2 सोडियम यहाँ हो गया, 2 सोडियम यहाँ हो गया। ठीक है, 2 दूना 4 गो हाइड्रोजन हो गया, तो ये 2 हाइड्रोजन और ये 2 हाइड्रोजन, 4 हाइड्रोजन इधर भी राइट साइड में हो गया। अब 2 गो ऑक्सीजन देखिए लेफ्ट साइड में है, तो 2 ठो ऑक्सीजन आपका राइट साइड में भी है। ठीक है, चलिए ये आपका बैलेंस हो गया। अगला देखते हैं। यहाँ पर यहाँ देखिएगा H2 प्लस ये Cl2, है ना, और ये हो गया आपका HCl, हाइड्रोक्लोरिक एसिड। बहुत खतरनाक एसिड होता है, हम लोगों के स्टोमक में ये निकलता है, पेट, है ना, और ये बहुत ही स्ट्रॉन्ग एसिड होता है। चलिए तो इसको देखते हैं हम लोग। यहाँ पर जो है इसको बैलेंस जब करेंगे तो सबसे पहले यहाँ देख सकते हैं क्लोरीन जो है सो नन मेटल में है, क्लोरीन नन मेटल है। ठीक है ना, तो पहले अब मेटल तो है नहीं है तो छोड़ो, इसमें नन मेटल को इक्वल करो। नन मेटल के बाद हाइड्रोजन को करेंगे, ऑक्सीजन को करेंगे, उसके बाद हाइड्रोजन को देख लेंगे। ठीक है, तो यहाँ पर क्लोरीन 2 ठो है, क्लोरीन यहाँ 1 ठो, तो 2 ठो इसको भी तो करना है, तो 2 से गुना कर दो ना, क्या दिक्कत है। हाँ मास्टर ने समझाया है 2 से गुना करना है, कर दी, 2 से गुना कर दिए। अब यहाँ पर देखिए Cl क्या है? 2 है ना, तो यहाँ पर Cl2, तो यहाँ भी देखिए क्लोरीन 2 ठो, 2 ठो क्लोरीन, लेकिन हाइड्रोजन क्या हो गया? 2 है ना, 2 ठो हाइड्रोजन हो गया। जब 2 हाइड्रोजन हो गया तो इधर तो 2 हाइड्रोजन आपको दिख रहा है। LHS में भी 2 है ना, लेफ्ट साइड में 2 हाइड्रोजन, राइट साइड में 2 हाइड्रोजन। क्लोरीन लेफ्ट साइड में 2 गो, तो क्लोरीन राइट साइड में भी 2 ठो, बैलेंस हो गया। चलिए अगला देखते हैं नुन्नू यहाँ पर। ठीक है, इसमें जो है यहाँ पर, इसमें यहाँ देखिएगा ये हम लिख देते हैं सबसे पहले An, एल्यूमिनियम प्लस, है ना, उसके बाद क्या है N2, उसके बाद क्या है ये Aln लिख दिए। अब इसको हमको क्या करना है? बैलेंस करना है। चलो बैलेंस करेंगे। एल्यूमिनियम मेटल है, एल्यूमिनियम इधर जितना उतना इधर, चलो ठीक है। नाइट्रोजन 2 ठो, यहाँ पर 1 ठो, तो 2 से यहाँ गुना कर देंगे, लेकिन यहाँ उछाल मार दिया, एल्यूमिनियम 2 गो हो गया, यहाँ 1 ठो, तो 2 से यहाँ गुना कर देंगे। 2 एल्यूमिनियम लेफ्ट साइड, 2 एल्यूमिनियम राइट साइड, 2 नाइट्रोजन लेफ्ट साइड, तो 2 नाइट्रोजन आपका राइट साइड, ये इक्वल हो गया। चलिए अगला यहाँ देखते हैं। यहाँ देखिएगा यहाँ पर जो है ना, इसको पहले तोड़ लेते हैं क्योंकि ये ब्रैकेट में, ठीक है, तब आपको समझ में आएगा। तो सबसे पहले क्या करेंगे, इसको थोड़ा देखना, ये बड़ा इंपॉर्टेंट है। ठीक है, ये उलझन वाला दे दिया है, ब्रैकेट में है, तो परेशानी आपको हो जाएगा अगर एग्जाम में दे देगा, तो इसलिए आपको ध्यान से इसको देखना समझना। तो देखिए Al2 लिख दिए, इसको जब हम तोड़ेंगे ना ब्रैकेट को, तो ब्रैकेट के बाहर में देखिएगा 3 है, ये 3 जो है ना ये सल्फर का भी है, ये 3 ऑक्सीजन का भी, क्योंकि ब्रैकेट के अंदर में जो है उसी का है। ठीक है, एल्यूमिनियम का नहीं होगा, ये चीज ध्यान रखिए, क्योंकि ये एल्यूमिनियम ब्रैकेट से कहाँ है,
बाहर में है। तो देखिएगा ये S, ये जो सल्फर है 3 यानी कि S क्या हो गया 3, और ये ऑक्सीजन, फिर ये देखिए ये 3 सल्फर का, ये 3 ऑक्सीजन का। तो ऑक्सीजन के पास पहले ऑलरेडी 4 ठो है अणु, तो 4 तिया कितना हो जाएगा टोटल 12 ठो। ठीक है, अब चलिए अभिक्रिया का चिन्ह यहां भी लिखेंगे BaSO4 प्लस Al, क्या लिखेंगे Al, क्या लिखेंगे AlCl3। चलिए इसको अब हम लोग इक्वल कर लेते हैं, ध्यान से देखिएगा थोड़ा। यहां पर जो है ना, यहां पर Ba है ना, इसको हम लोग क्या कहते हैं बेरियम बोलते हैं, इसका एटॉमिक नंबर 56 होता है। तो Ba जो है ये आपका क्या है, यहाँ मेटल है, क्या है यहाँ मेटल है। तो यहाँ बेरियम मेटल है, यहाँ पर देख सकते हैं एक ठो है, तो इधर भी एक ठो है, ये तो इक्वल है। हाँ इक्वल है, तो जब ये इक्वल है ना तो छोड़ दो इसको। चलिए अगला नॉन मेटल में आते हैं, तो नॉन मेटल क्लोरीन है Cl2, यहाँ पर Cl कितना है 3 है, तो 3 है, और यहाँ पर कितना है 2 है, तो कैसे बैलेंस होगा, तो यहाँ पर भी 6 कर देते हैं, तो 2 से मल्टीप्लाई 3 2 जा 6, और यहाँ भी 2 है तो यहाँ भी 3 से मल्टीप्लाई 3 2 जा 6। ध्यान से समझिए, तो क्लोरीन कितना हो गया यहाँ पर, देखिए 3 दूना 6, 6 ठो क्लोरीन हो गया किधर लेफ्ट साइड में, और राइट साइड में कितना हो गया, देखिए 2 से गुना किए तो 2 तिया 6, 6 ठो क्लोरीन। अब एल्यूमिनियम उछाल मार दिया है ना, कितना हो गया 2 ठो हो गया, एल्यूमिनियम कितना है 2 ठो है। ठीक है, चलिए ये भी बैलेंस हो गया, बेरियम और क्लोरीन दोनों। एल्यूमिनियम भी देखिए बैलेंस में है, हाँ बैलेंस में है। उसके बाद यहाँ पर जब बेरियम है ना, यहाँ पर देखिएगा ये जो बेरियम है ये 3 ठो है, लेकिन इधर बेरियम क्या ठो है, यहाँ क्लोरीन को इक्वल करने के चक्कर में देखिएगा Cl, यहाँ देखिएगा यहाँ Cl3 था, इसको 6 बनाने के लिए 2 से गुना किए तो है ना 3 2 जा 6 हो गया, तो क्लोरीन 6 हो गया, तो यहाँ पर 2 से गुना किए तब ना, तो क्लोरीन को यहाँ पर भी 6 बनाने के लिए, जब राइट साइड में 6 ठो है तो यहाँ पर लेफ्ट साइड में भी तो 6 ठो होना चाहिए, तो जब 6 ठो यहाँ पर करने के चक्कर में जब 2 है यहाँ पहले से ऑलरेडी, तो इसमें गुना कितना से करना पड़ा 3 से, तो 3 दूना कितना हो गया 6। अब ये क्लोरीन को 6 है ना इधर लेफ्ट साइड में करने के चक्कर में बेरियम कितना हो गया 3 ठो हो गया, और यहाँ बेरियम क्या ठो है 1 ठो है, तो यहाँ भी 3 से गुना कर देंगे तो बेरियम क्या ठो जाएगा 3 ठो। देखिए बेरियम 3 ठो, बेरियम 3 ठो, क्लोरीन हो गया 3 दूना 6 ठो, क्लोरीन हो गया 3 दूना 6 ठो। ठीक है, एल्यूमिनियम 2 ठो, एल्यूमिनियम 2 ठो। ठीक है, सल्फर 3 ठो। अब सल्फर देखो ये S है ना, यहाँ ध्यान दीजिएगा, ये सल्फर जो है कितना है देखिए 3 ठो। ठीक है, सल्फर 3 ठो। ऑक्सीजन कितना हो गया 12 ठो, ऑक्सीजन गिनिए यहाँ देखिए ऑक्सीजन यहाँ 4 और यहाँ ये 3, तो 4 तिया कितना हो गया 12 ठो ऑक्सीजन हो गया। क्लियर हो गया, तो इसको हम लिख देते हैं है ना, इसको हम लिख देते हैं, देखिएगा इस तरह से, ये BaCl2 प्लस, इसको हम इसी तरह लिख देते हैं कैसे, तो Al2 ब्रैकेट बंद SO4 3, ये विक्रिया का चिन्ह, तो BaSO4 प्लस उसके बाद AlCl3। देखिए ये तो हमने तोड़ के इसको लिखा, ठीक है, ये आप इस तरह से रफ में कर लीजिएगा, उसके बाद फाइनली उसको यहाँ पर लिख दीजिएगा। देखिए 3 से इसमें किए थे, ये Al2 है ना, तो इसमें तो कुछ नहीं किए, यहाँ पर भी 3 से किए और ये हमने यहाँ पर 2 से किया। ठीक है, आई होप आपको ये बैलेंस करने के लिए है ना समझ में आया होगा। अगर आपको ये समझ में आ रहा तो आप वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, है ना, और आप इसी तरह से तैयारी को बनाए रखिए। चलिए ये जो है ना बैलेंस करने के लिए इसमें ये हम जितना भी था इसको आपको इसमें करा दिए। ठीक है, थैंक यू, इसका आप एक स्क्रीनशॉट ले लीजिए। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।